साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक अवतार बानी का शब्द है आशा परवान का। घर परिवार त्याग कभी भी, दर दर धक्के खाना ना। जग में रहो गृहस्थी बन कर, भगवा वेश बनाना ना। भीख मांग कर वेश बना कर, होना नहीं तू बंदे ख्वार। अपने हाथों करो कमाई, नहीं बनो दूजे पर भार। प्रभु इच्छा में रह कर हरदम, संशय में ना जन्म गवा। गृहस्थ में रहना चौथा परण है, कई अवतार न भेष बना। गृहस्थ में रहना चौथा परण है, कई अवतार न भेष बना। सात संगत जी, अवतार बानी में बताया गया है, घर परिवार त्याग कभी भी दर दर धक्के खाओ ना। सात संगत जी, ये उन्हीं के लिए बताया गया है जो भगवान भेष भर के और परिवार को छोड़ के और वो चला जाता है। जिस माँ ने उसे पैदा किया, जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, उसका विवाह किया, बच्चे हुए, उसके बाद में वो कहता है मैं तो सन्यासी बनूंगा और सन्यासी बनूंगा और भक्ति करूंगा। साथ संगत जी, ये भक्ति का कहीं पे भी रूल नहीं है कि तू घर बार छोड़ के और दर दर धक्के खा और भगवान वेश बना के तू भार भक्ति कर। असली भक्ति तो अपने गृहस्थ आश्रम में होगी, जो आप अपनी पूरी ड्यूटी निभाओगे। माँ बाप की सेवा करो, अपने बीवी बच्चों की सेवा करो, इनका जो पालन पोषण करोगे, ये आपका कर्तव्य है, ये आपके हिस्से में कर्म आया है। अगर आप इसको छोड़ के भाग जाओगे और वो एक भक्ति का नाम देते हो तो भक्ति नहीं होगी। वो तो भक्ति के नाम पे एक धब्बा हो जाएगा। वो तो आप अपने मन की शांति के लिए भाग रहे हो कि मैं जंगलों में भाग जाऊं, मैं पर्वतों पे जाके चढ़ जाऊं। लेकिन कहीं पे चले जाए, कहीं पे चढ़ जाओ आप, लेकिन मन आपका संसार में ही पड़ा रहेगा। जब आपका ध्यान आएगा तभी, अरे तू आ गया जंगलों में, संसार वाले इतना ये सुख भोग रहे हैं, इतना कुछ वो कर रहे हैं। साथ संगत जी, इसी तरीके से जब हम अगर भक्ति मन से नहीं करते हैं तो उल्टे ही काम होते हैं, कभी भी वो भक्ति में शामिल नहीं हो पाती ये चीज़ें। साथ संगत जी, आपने सुनी होगी एक कहानी है, ये सच्ची कहानी है, हम सबको समझाने के लिए ये बात है कि एक मंदिर के सामने एक तवायफ का कोठा था और मंदिर में पुजारी रहता और वो कोठे पे तवायफ रहती थी। तो जब वो मंदिर में पूजा करता पंडित, तो वो पूजा में उसका ध्यान नहीं लगता और उसका ध्यान उधर कोठे की तरफ ही रहता और वो लोगों को आते जाते देखता तो ये कहता कि देख तू ही इधर बैठ के बन गया पुजारी, कुछ भी तेरे हासिल होने वाला नहीं। सब लोग इतने दुनिया के मज़े लेते हैं, इतनी सुंदर वो तवायफ है, उसके पास जाके वो ऐसी ऐसी बातें उसके मन में आती है। इधर जब वो तवायफ बैठी है तो वो रोती है, बहुत कुर्लाती है, उसका मन उस मंदिर में ही लगा रहता है। कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है, हाय कितना खुश नसीब ये पुजारी है जो इसे पूजा करने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक मैं हूँ, मेरे हिस्से में ये क्या काम आए हैं। तो वो अपने आप को इतना कुर्लाती है, इतना रोती है, चिल्लाती है, पर जिंदगी काटती रहती है, पर उसका ध्यान मंदिर से नहीं हटता और मंदिर से नहीं हटता, पुजारी का उसके कोठे से ध्यान नहीं हटता। तो वो एक दिन ऐसा आता है कि दोनों की मृत्यु होती है अपने अपने समय पे, जब दोनों के सांस पूरे होते हैं। तो उधर जाके
धर्मराज ने कहता है, पंडित को नरक में ले जाओ और तवायफ को स्वर्ग में लेके जाओ। तो पंडित बड़ा चिल्लाता, क्यों, मैंने तो भक्ति करी है, मैंने पूजा करी है, तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, मुझे तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए। और बहुत वो रोता है, और वो उधर वो तवायफ है उसके लिए भी बोलता रहता, ये तो ऐसे काम करती थी, ये तो वैसे काम करती थी, ये तो फिर भी इसको स्वर्ग में आप लेके जा रहे, ये तो कोई अन्याय नहीं है। तब धर्मराज कहता है कि तू मंदिर में होके भी तेरा कोठे पे ध्यान था, और वो कोठे में रह के भी उसका मंदिर में ध्यान था, उसकी भक्ति परवान करी, वो मन मन में वो कितना प्रभु परमात्मा के साथ में उसका ध्यान लगा हुआ था, और आपका प्रभु के चरणों में बैठकर भी दूसरी तरफ ध्यान था। तो साथ संगत जी, हम ये जो प्रभु परमात्मा है, हमारे सर पे जिसका साया है, जिसका आशीर्वाद है, जो वो बना है, उससे कुछ भी नहीं छुप सकता। हम बड़े सयाने हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं देख रहा, वो हर पल हर छिन घड़ी वो हमें देखता है। कभी भी कोई घड़ी ऐसी नहीं है जब उसने हमें नहीं देखा। और वो जब न्याय करता है तो हम ये कहते नहीं, हमने तो ये नहीं किया। वो हर एक के पास में इतना इतना नज़दीक समाया हुआ है, जैसे मछली के चारों पासे जल है, इसी तरीके से निरंकार समाया जल थल है। तो हम इससे कभी भी नहीं बच सकते। झूठ भी बोलते, छल कपट भी करते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं, लेकिन इसका ध्यान हमें नहीं आता। इसका ध्यान हम तो जब करते जब कोई बुरा टाइम आता है। तो क्यों साथ संगत जी, ऐसा होता है कि हमें इसका ध्यान रहता ही नहीं, और हम सोचते कि नहीं, हमें नहीं देखा किसी ने, नहीं मैं कितना भी चतुर चालाक सियाना बन जाऊं, कितनी भी इन सियानपत की बातों में आके, लेकिन जब सतगुरु के जो निरंकार की किताब में जो हमारे नाम की किताब लिखी गई है, जब उसमें लिखा जाएगा, मेरा कर्मों का खाता खोला जाएगा, तो उसमें अगर मेरे कर्म लिखे हैं तो मैं उससे मुकरू नहीं, मैं उस पर फिर मुझे हाँ भी भरनी चाहिए कि हाँ ये मैंने किया है। जो वो अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, जब उसमें पेश किया जाएगा, ना वहाँ कोई वकील होगा, ना वहाँ कोई जज होगा, सिर्फ न्याय 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 होगा। वहाँ पे किसी तरीके की भी कोई गवाही नहीं चलेगी, ना कोई पैसा चलेगा, ना कोई कुछ सिफारिश चलेगी। तो इसलिए बताया गया है, भीख मांगकर वेश बनाकर होना नहीं तू बंदे ख्वार, तू साधु संत बन जाएगा। दुनिया के लिए, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए तू साधु संत बन गया, और भीख मांग मांग के खा रहा है, हाथ फैला फैला के खा रहा है। तो ये तो दूसरे की कमाई पे भार है। तो प्रभु इच्छा में रहकर हरदम, संशय में ना जन्म गवा, गृहस्थ में रहना चौथा परण है, कहे अवतार ना भेष बना। इसमें इस शब्द में पूरा खोल के बता दिए सारी बातें कि प्रभु इच्छा में रह तो हमेशा संशय में जन्म मत गवा, और अपने गृहस्थ में अपने परिवार के साथ अपनी रोजी रोटी कमा कर उनका पालन पोषण करो। अगर बच्चा छोटा है तो उसको कितनी ज़रूरत है आपकी, आपके बहन है, आपके भाई है, आपका पूरा परिवार है जो आपके चाहता है, साथ चाहता है। तो किस लिए जाके दूसरे के सामने हमने हाथ फैला फैला के हमने भीख मांगनी है। हमारा मन चाह भोजन नहीं मिल सकता, हमें भूखा पेट भी रहना पड़ सकता है। तो क्या कभी भूखे पेट भजन होता है? कभी भक्ति नहीं होगी, भूखे पेट नहीं भजन होगा। और ये राम नाम की अपनी माला ले लो, तो पेट में जब कुछ खाना होगा तो भगवान की भक्ति में भी तभी मन लगता है। तो इसलिए हम गृहस्थ में रहें और अच्छे तरीके से अपना जीवन बिताएं, क्यों किसी पे हमने भार बनना है जाके। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी पूरी ईमानदारी से जीवन बिताएं, परिवार के साथ चलते जाएं,
और एक अच्छा जीवन बिताए, प्रभु परमात्मा की भक्ति में लीन रहे और इसकी इच्छा में चलते जाए। जो भी ये करेगा सही करेगा और इसका किया हुआ हर काम सही होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। बोलने के दौरान कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना।